हमारे पास ऐसे बहुत सारे फोन कॉल आते हैं और लोग पूछना चाहते हैं कि सर हम 1 एकड़ का हमारे पास तालाब है और उस तालाब में मैं आईएमसी का फार्मिंग करना चाहता हूँ, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और कितना हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए, इसका जो आंसर है वो एक वर्ड में बताना बहुत ही मुश्किल का काम है, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल में बैठा हूं, कोलकाता में बैठा हूं। हमारा यहाँ का कैलकुलेशन आप शायद हो सकते यूपी में बैठा है, कुछ लोग एमपी में बैठा है। तो हम अगर एक अंदाज से बता दिया कि इतना इन्वेस्टमेंट लग सकता है, आपके पास जाके वो इन्वेस्टमेंट इधर उधर होगा ही। तो सबसे बेटर है कि मैं इस वीडियो में मेजर जो 3 काम होता है, जो नया जुबा है इस साल मछली पालन शुरू करना चाहते हैं कि रोहू कतला मृगल, उसका इन्वेस्टमेंट क्या लग सकता है, मैं टोटल ऑल आउट कैलकुलेशन दूंगा। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। इंडिया में जहां का भी हो, चाहे वो यूपी में हो, एमपी में हो या दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, जहां पर भी हो, आप कैलकुलेशन लगा सकते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है। आप अंत में देखा जाए तो क्या प्रॉफिट आप लगा सकते हो मोटा मोटी 1 साल का कल्चर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत ही छोटा एक लिमिटेड पॉइंट आउट वीडियो है। वीडियो को ना स्किप करते हुए पूरा देखिएगा। नमस्कार साथियों, मैं शिवाजी, वेलकम टू बांग्ला कृषि खमर। सालों से आप लोग जानते हो हम लोग मछली का बच्चों का कारोबार करते हैं और स्कैम्पी का सीड भी हमारे पास मिल जाता है, क्रैब का सीड भी हमारे पास मिल जाता है। जो जैसे मैंने बताया, आज मैं 3 मेजर क्रॉप जो रोहू कतला मृगल होता है, तीनों मेजर क्रॉप के लिए बात करूंगा, क्योंकि उसमें अगर हम 2-4 और वेराइटी ऐड करें तो जो हिसाब किताब है तो इधर उधर हो सकता है। तो मैंने ठान लिया कि आज ये तीनों ब्रीड के ऊपर ही मैं कंसंट्रेट करके आपको प्रॉफिट का हिसाब बताऊंगा या क्या इन्वेस्टमेंट होगा वो बताऊंगा। क्योंकि जो नया जुबा है, मेरा रिकमेंडेशन है आप ज्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, क्योंकि पैसा देके एक्सपेरिमेंट नहीं होता। इसीलिए तीनों ब्रीड के ऊपर ही आप कंसंट्रेट रहने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले होता है तालाब। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम 1 एकड़ तालाब यानी कि 100 डेसिमल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं जो हिसाब बताऊंगा 100 डेसिमल का हिसाब बताऊंगा। 1 डेसिमल का हिसाब से आपको कैलकुलेट कर लेना है। और आप 100 डेसिमल मतलब 44,000 स्क्वायर फीट, जो आईएमसी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। शुरुआत करने से पहले टॉपिक को नोट करने के लिए कागज पेन जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगा, एक एक पॉइंट आपको लिखना है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले होता है तालाब। आपके पास अगर खुद का तालाब हो तो कोई बात नहीं, अगर लीज का तालाब हो तो मिनिमम आप, अगर लोन का चाहिए, भविष्य का जरूरत रहता है तो 14-15 साल के लिए लीज लीजिए, नहीं तो 7 साल का भी लीज ले सकते हो। और आपको 1 साल का कल्चर के लिए 1 साल का ये कि 12 महीनों का 11 महीनों का लीज होता है। एक्चुअली 12 महीनों के लिए भी आप ले सकते हो। 12 महीने लेना जरूरी है, क्योंकि हम कल्चर बताएंगे 8-9 महीने का, 2-3 महीना हाथ में रखेंगे। क्यों रखेंगे आगे जाके बताएंगे। तो आपके पास अगर खुद का जमीन हो तो खुदवा लीजिएगा। जो जेसीपी हो, जेसीपी अगर आपके पास सस्ता मतलब रेंट में है तो ले लीजिएगा, नहीं तो आदमी देखी भी आप लेबर लगा के भी खुदवा सकते हो। और जिसके पास तालाब ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो तो कोई बात नहीं, वो उसका खुद का तालाब है, उसको लीज रेंट अमाउंट जोड़ने का जरूरत नहीं है। जिसके पास लीज लेना है वो अमाउंट जोड़ लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो पॉन्ड प्रिपरेशन सभी को करना है, पुराना तालाब हो नया तालाब हो जो भी हो करना है। और चुना हम लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, क्योंकि हम लोगों को रोहू कतला के ऊपर कंसंट्रेट है। ज्यादा रेट में बिकेगा नहीं, हाई वैल्यू फिशेस है नहीं, रेगुलर एक मार्केट वैल्यू का प्राइस है, इस हिसाब से हम लोगों को कैलकुलेट करना है। इसलिए पॉन्ड प्रिपरेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सभी मतलब अगर पुराना तालाब हो नया तालाब हो, सभी के लिए आपको चूना का जरूरत रहेगा। तो 1 डेसिमल यानी कि 435 स्क्वायर फुट 100 के साथ कैलकुलेट कर लीजिएगा। पहला आप लिख लीजिएगा चूना कितना लगेगा, मोटा मोटी 1 केजी के आसपास आपको चूना लगेगा 1 डेसिमल में। तो 100 डेसिमल के साथ आप उसमें गिनती कर लीजिएगा आपको कितना चूना लगेगा। तो कॉस्टिंग आप लिख लिया। उसके बाद आता है, जब चूना देने के बाद आप थोड़ा सा प्लैंकटन तैयार करेंगे, क्योंकि आईएमसी पालना है, इसीलिए आप गोबर, टीएसपी और गोबर, यूरिया और डीएपी देके आप चला लीजिए काम। गोबर आपको मोटा मोटी मान के चलिए 5 से 7 केजी 1 डेसिमल के साथ 100 गिनती कर लीजिएगा। मैं जो भी बोलूंगा 1 डेसिमल में उसमें 100 गिनती कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो होता है कि गोबर अगर देंगे तो 5 से 7 केजी। मेरा प्लैंकटन बनाने का और भी बहुत सारे तरीका मैंने ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल में बता चुका हूं, आप देख सकते हो।
तो आपको 5 से 7 केजी अगर गोबर देंगे, अगर वर्मी कंपोस्ट देंगे तो 10 से 12 केजी 1 डेसीमल में आपको लगेगा। और साथ ही साथ कुछ 100-150 ग्राम का आपको यूरिया 1 डेसीमल में और 10-15-20 ग्राम का आपको डीएपी आपको देना है। तो ये कितना होगा, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा कि कितना कॉस्टिंग आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है सीड का। जी हाँ दोस्तों, तो नया शुरुआत है इसलिए मैं प्रिफर करूंगा आप थोड़ा सा बड़ा साइज का सीड डालिए। बड़ा साइज मतलब कितना, 50-100 लाइन का सीड डालिए। जी हाँ, इसके सबसे बेटर रहेगा रोहू कतला मृगल 50 से 100 लाइन का सीड आपको डालना है, क्योंकि आप नया हो और हमारा कल्चर प्योर थोड़ा शॉर्टिंग में रहेगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा जमीन नहीं है, एक ही तालाब है, शॉर्ट टाइम में हमको इन्वेस्टमेंट निकलना है, फैटेनिंग नहीं करना है। नॉर्मल से हम लोग कल्चर में जाएंगे। फैटेनिंग का स्टॉकिंग अलग होता है, नॉर्मल सा स्टॉकिंग अलग होता है। तो हम लोग नॉर्मल से ही पालन करेंगे तो हम लोग 50 से 100 लाइन का मछली लेंगे और ये मछली को हम कितना स्टॉकिंग करेंगे, मोटा मोटी 3 से 4,000 पीसेस। 3 से 4,000 पीसेस मतलब एक एकड़ में 3 से 4,000 पीसेस आप स्टॉकिंग कीजिएगा। तो क्योंकि 3 से 4,000 पीसेस क्यों बोल रहा हूं, मैं आगे आ रहा हूं। तो 3 से 4,000 पीसेस आपको स्टॉकिंग करना है, वो भी कितना, 50 से 100 लाइन का। तो लिख लीजिए सीड कॉस्ट क्या है। कोशिश कीजिएगा ये सीड लोकल से ही मंगवाने के लिए, क्योंकि ज्यादा दूर से मंगवाएंगे तो गाड़ी बोलेंगे 100 300 350 केजी एक छोटा सा गाड़ी में लोडिंग होता है, तो आप इतना माल नहीं ले पाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत कॉस्टिंग हो सकता है, ज्यादा लगे, क्योंकि रिटेल में आपको लोकल से लेना है। तो 50 से 60 लाइन 100 लाइन के आसपास आप सीड इसमें स्टॉकिंग कीजिए। सीड के बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पर हमारा सबसे ज्यादा खर्चा चला जाता है, वो खर्चा है आपको खाना क्या देंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, तो मैं प्रिफर करूंगा, आप लिख रहे हो ना, सभी लिखो, ठीक है ना। तो सीड का कॉस्ट लिख लिया, यूरिया डीएपी और चूना का कॉस्ट लिख लिया, और इसके बाद आप लिखो कि आपका खाना का क्या देंगे। देखिए दोस्तों, अगर एफसीआर का बात करें तो अगर नॉर्मल सी बात है, अगर कंपनी का हम फीड देंगे तो एफसीआर हमारा कम ही आएगा। 1 केजी बायोमास होने में, यानी कि 1 केजी मछली उत्पादन करने में, प्रोडक्शन करने में हमारा इन जनरल फीड, कंपनी वाला फीड में 1 केजी 600-500 ग्राम एक कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, खाना लगता है। लेकिन हम अगर प्रिफर करेंगे कि घर के बनाया खाना दूं, तो हम लोग ज्यादा कुछ इसमें मतलब जोड़ कर, मतलब ऐड करने का जरूरत नहीं है। खाना बनाने के ऊपर मेरा आईएमसी खाना बनाने का ऊपर मेरा 2-3 वीडियो है, देख लीजिएगा। लेकिन आप अगर सस्ता में चाहे तो आप सरसों का खाली राइस बैन नहीं दो, गेहूं का दीजिए, ठीक है। और साथ में आप आटा दीजिएगा, और हो सके अगर कोशिश कीजिएगा विटामिन पी से थोड़ा सा जो मोलासेस यानी कि गुड़ दे दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस एफसीआर में आपको 1 केजी प्रोडक्शन होने में मोटा मोटी 1 केजी 800, 1 केजी 900, 2 केजी भी लग सकता है अकॉर्डिंग टू योर फीडिंग। अगर सब कुछ बॉडी वेट के हिसाब से आप फीड करेंगे तो बॉडी वेट के हिसाब के कैसे फीडिंग करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा वीडियो है, आप देख लीजिएगा। तो मोटा मोटी 1 केजी 800 से 2 केजी के आसपास 1 केजी मछली होने में आपको कॉस्टिंग आएगा। तो कॉस्टिंग आप हिसाब कर लीजिए, गेहूं आपको सरसों का खली का क्या रेट है, राइस ब्रान का क्या रेट है, थोड़ा सा अगर आटा सस्ता वाला आटा लीजिएगा जो भी रेशन वगैरह में मिलता है, और थोड़ा सा नमक और 1% विटामिन प्रीमिक्स अगर मिले तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो एक कॉस्टिंग आप लगा लीजिए। लास्ट में मैं बात करूंगा लेबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो लेबर तो देखिए जैसी बात है, 1 एकड़ का जमीन है, अगर खुद अगर लेबर दे पाएंगे तो सबसे अच्छा है, बेटर है, क्योंकि 1 एकड़ का जमीन है। हम लोग अगर महीनों का हिसाब से कोई आदमी कोई लेबर रखे तो हमारा कॉस्टिंग बहुत ज्यादा चल जाएगा। अगर आप खुद नहीं जा सकते हो, आप खुद नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए बेटर रहेगा ऐसे आदमी को लीजिए जो दूसरा जगह में भी काम करते हो, सिर्फ आपका खाने का टाइम में आप पैसा देंगे, खाना देने का टाइम में, और जब भी आप फर्टिलाइजर देने का टाइम आएगा, यानी कि प्लैंकटन रखने का जो फर्टिलाइजर जो गोबर वगैरह देने का टाइम आएगा, उसी टाइम का हिसाब से आप पैसा दीजिएगा। हो सके आप ये भी कर सकते हो कि इसमें थोड़ा सा एफसीआर बढ़ेगा कि 2-3 दिन के अंदर डेली खाना देके 2-3 दिन के बाद में खाना देना। इसमें क्या होगा, आपको ग्रोथ थोड़ा स्लो आएगा, एफसीआर थोड़ा बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, लेबर कॉस्ट आप जोड़ लीजिएगा, बेटर रहेगा। आप खुद अगर कर पाओ, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, आप खुद ही इसको संभाल सकते हो। अगर आप सही मछली पालन मतलब करना चाहते हो, सही मछली पालक हो तो कोशिश कीजिएगा। लास्ट में बारी आए तो ये तो हो गया टोटल का कॉस्टिंग।
जी हाँ दोस्तों, जो मैंने इतना बताया ये सभी है, सभी का कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग अब लिख लिया, आपको थोड़ा सा एक कष्ट करना है, आपको जाना है लोकल बाजार में। देखिए सोए सोए तो आप मछली पालन नहीं कर सकते, आपको बाजार एक बार जाना है और सभी का रेट आपको लिखना है, ठीक है ना। मैं सभी का कॉस्टिंग एक एक इंडिविजुअल करके बता दिया। ये कॉस्टिंग आपका हिसाब से, आपका स्टेट का हिसाब से लिखिए और जुड़िए कि क्या हो रहा है रिजल्ट। उसके बाद आप देखिएगा आपका प्रोडक्शन। अभी एक हो गया खर्चा का, अभी प्रोडक्शन। देखिए दोस्तों, मैंने 3 से 4,000 पीसेस डालने के लिए बोला, आप 3,000 पीसेस मान के चलिए कि 3,500 डाले हैं। 500 पीसेस में से 200-300 पीस बीमारी से लेके बहुत सारे कारण से मैंने डिसाइड किया कि वो खराब हो गया, मतलब वो मर गया है। बाकी जो 300 में से 200 बचा है, उसमें से हो सकता है थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, इधर उधर साइज का हिसाब से नहीं आए। तो नीट हमारा अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन है कि 3,000 मछली तो हमको मिल ही सकता है। 3,000 मछली 1 केजी के आसपास, यानी कि 1 केजी प्लस साइज हिसाब से टोटल कितना क्विंटल हुआ है हिसाब कीजिए। टोटल कितना क्विंटल हुआ आप हिसाब कीजिए। और वो जो पहले आप खर्चा, मैंने पहले पार्ट में बोला खर्चा जो है, और खर्चा से एक खर्चा के आपके माइनस करना है और उसको प्रॉफिट देखना है। अब देखिएगा मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली 20, 30, 40 केजी भी आपको आसपास के केजी में आपको रुपया केजी में आपको प्रॉफिट होने का संभावना है, अगर आपको प्रोजेक्ट सब कुछ ठीक ठाक रहे, ज्यादा बाढ़ नहीं आया, बहुत बीमारी नहीं लगा, सब कुछ ठीक ठाक रहे तो। लेकिन आपको खुद का कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद अगर आप देखेंगे हाँ ठीक है आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल जा सकता है, तो ही ये मछली पालन में आपका क्षेत्र में आइए, नहीं तो दूसरा मछली के बारे में सोचिए। जी हाँ दोस्तों, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, उससे कैलकुलेशन नेगेटिव कीजिएगा। और मैंने 8-9 महीना का कल्चर इन जनरल रहेगा, तो उस हिसाब से लेबर भी 8-9 महीने के हिसाब से लगेगा। खाना तो मैंने बता दिया कैलकुलेशन में। मैंने 2-3 महीना हाथ में क्यों रखा, क्योंकि देखिए पॉन्ड प्रिपरेशन में 1 महीना के आसपास चला जा सकता है, और सीड वगैरह में 1.5 महीना के आसपास, टोटल ये सब कंप्लीट करके 1-1.5 महीना चला जा सकता है। हाथ में रखा है 1-1.5 महीना। ये महीना क्यों रखा, क्योंकि हम लोग मार्केट में देखेंगे कि कौन सी टाइम में मछली का रेट अच्छा चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो उस हिसाब से आपको मछली छोड़ना है, पार्शियल हार्वेस्टिंग करना है, छोटा बड़ा करके हिसाब करके बेचना है। इसीलिए 1-1.5 महीना जो लोग लीज ले रहे हो, और लीज 1 साल के लिए है, तो आपको 1-1.5 महीना हाथ में रख के मतलब चलना पड़ेगा। इसमें आपका ही सुविधा होगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट ठीक ठाक मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अगले कोई वीडियो में मैं कोशिश करूंगा और भी दूसरे मछली के साथ मिला के उसका हिसाब किताब क्या हो रहा है। आज मोटा मोटी आईएमसी के ऊपर ही, मतलब रूह कतला मृगल तीनों मेजर कप के ऊपर बताया। उसमें ग्रास कप, मृगल, ये सब ग्रास कप से लेके बिगेट से लेके अलग अलग सिल्वर कप से लेके अलग अलग हिसाब होगा। तो उसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा आगे जाके और भी वीडियो बनाने का। तब तक रहिए सुस्त रहिए, खुश रहिए, और इस वीडियो को बहुत सारे फार्मरों को शेयर कीजिए। भाई बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि 1 एकड़ में कैसे लाभ उठाना चाहिए और उठ सकता है, और क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है। उल्टा सीधा बातों में आके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इन लोगों को चला जाता है और अंत में प्रोजेक्ट फेलियर हो जाता है। ऐसे ना हो, तो इसीलिए मेरा ये अवेयरनेस वीडियो है। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो बांग्ला कृषि कमर के साथ में रहिए। नमस्कार।